हेलो डियर्स, आज मैंने आपके लिए एक खूबसूरत सा लेसन प्लान बनाया हुआ है आउट ऑफ वेस्ट से। तो लेसन प्लान जो है वो मैंने 5E पैटर्न पे बनाया हुआ है। जैसे मैंने लास्ट वाले लेसन प्लान्स में भी एक्सप्लेन किया था कि ये 5E's क्या होते हैं। ये 5E's जो है वो E से ही स्टार्ट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलॉबरेट एंड इवेलुएट। तो इसको मैंने ये आइसक्रीम स्टिक्स से बनाया हुआ है। तो आप ये बना सकते हो, अपनी स्कूल लाइब्रेरी में आप रख सकते हो, बच्चों के साथ आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें मैंने यहाँ पे पॉकेट भी बनाया हुआ है, तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है आप देख सकते हैं। तो जब हम इसको अंदर से देखेंगे तो कितना ये डेकोरेटेड मैंने बनाया हुआ है, तो आपके लिए कितना ये फायदेमंद हो सकता है और आपकी स्कूल क्लास लाइब्रेरी जो है वो कितनी ब्यूटीफुल बन जाएगी लेसन प्लान से। जब हम बात करते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास मैंने लिया है 5th से। सब्जेक्ट मैंने लिया है EVS एनवायरमेंटल साइंस, जो है हमारा 5th तक होता है। तो उसके बाद ही सेपरेट सब्जेक्ट बन जाता है। तो उसके बाद मैंने टाइम ड्यूरेशन का खास ख्याल रखा है, वो 40 मिनट्स मिनिमम होता है, मैक्सिमम 45 भी ले सकते हैं, 50 डिपेंड करता है कि आपका स्कूल टाइमिंग क्या है। डेट यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, तो आप अकॉर्डिंगली डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। और टॉपिक जो टाइटल मैंने लिया हुआ है वो है फर्स्ट एड बॉक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा ये फर्स्ट एड बॉक्स हमारा रूटीन का टॉपिक है। फर्स्ट एड मैंने लिया है टॉपिक। तो जब हम टर्न करेंगे तो टर्न में मैंने लिखे हैं उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखने हैं। इसमें मैंने जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है पहला ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट विल बी एबल टू SWBAT inculcate scientific temper and moral values among themselves। ये जनरल में ही आएगा। उसके बाद मैंने लिखा है स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट एड, इट्स इंपॉर्टेंस, फर्स्ट एड की इंपॉर्टेंस भी, और फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड क्या होता है उसका कंसेप्ट भी इनको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव और मैंने लिखा है स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड अवेयर अबाउट फर्स्ट एड बॉक्स। ओके, एक तो फर्स्ट एड कंसेप्ट उनको क्लियर हो जाएगा और दूसरे में उनका फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने लिखे हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जनरल में और स्पेसिफिक में। तो उसके बाद जब हम बात करेंगे वो है लर्निंग रिसोर्सेज की। टीचिंग लर्निंग मटेरियल मैंने यहाँ पे लिखे हैं जनरल भी और स्पेसिफिक के। कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कौन सा लर्निंग रिसोर्स आप इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे जनरल में व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, डस्टर है, पॉइंटर है, तो ये हमारे जनरल में ही आएंगे। तो स्पेसिफिक में हमारा क्या आएगा, फर्स्ट एड किट। तो फर्स्ट एड किट जो है वो आपको तैयार करके रखना और बच्चों को दिखाना है। तो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा भी वो मैंने कैसे तैयार किया हुआ है। मैंने पिक्चर्स कुछ दिखाने हैं बच्चे को, डायग्राम्स दिखाने हैं, चार्ट्स दिखाने हैं, फ्लैश कार्ड्स दिखाने हैं, जिससे कि बच्चे को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं कर रहा हूँ यूज लर्निंग रिसोर्स में मोबाइल फोन विद इंटरनेट फॉर शोइंग सम वीडियोज। तो इंटरनेट का इस्तेमाल मैं करूंगा, वीडियो का मैं इस्तेमाल करूंगा, मोबाइल फोन का इस्तेमाल मैं करूंगा, जिससे कि बच्चे को मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा, जिससे कि बच्चे का ज्यादा क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जो है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो उसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे, हमारा जो पहला ई है दैट इज एंगेज। तो एंगेज में मैंने यहाँ पे कुछ सजेस्टेड एक्टिविटी लिखा है। सजेस्टेड एक्टिविटी जो है वो टीचर कर सकता है, वो यूज ऑफ KWL चार्ट करेगा। वो KWL चार्ट क्या होता है तो वो मैं अभी दिखाऊंगा, और उसमें ये सजेस्टेड एक्टिव में शोइंग वीडियो दिखाएगा। एंगेज में ही वीडियो का इस्तेमाल करेगा। व्हाट द टीचर डू, टीचर क्या करेगा, क्रिएट इंटरेस्ट, क्योंकि एंगेज का मतलब ही है कि इंटरेस्ट क्रिएट करना, जनरेट क्यूरियोसिटी, बच्चे में क्यूरियोसिटी क्रिएट करना कि वो टॉपिक को अच्छे से समझे और उसको अच्छे से पढ़े। व्हाट द स्टूडेंट डू, स्टूडेंट क्या करेगा, शोज इंटरेस्ट। टीचर वहां पे क्रिएट इंटरेस्ट करेगा और यहाँ पे स्टूडेंट शो इंटरेस्ट करेगा, क्योंकि जब बच्चा इंटरेस्टेड होगा तभी वो अच्छे से टॉपिक समझेगा और पढ़ेगा। और बच्चा क्या करेगा, क्वेश्चंस पूछेगा। क्वेश्चंस कैसे पूछेगा वो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो बच्चे से कैसे क्वेश्चंस बुलवाए और उसको कैसे इंटरेस्टेड बनाए। तो वो कैसे इंटरेस्टेड बनाएगा वो हम उस पर बात करेंगे। यहाँ पे टीचर विल प्ले और शो वीडियो यूजिंग हिज मोबाइल फोन और प्रोजेक्टर रिगार्डिंग द टॉपिक।
सो यहाँ पे टीचर क्या करेगा, वो मोबाइल फोन से बच्चों को वीडियो दिखाएगा रिगार्डिंग द टॉपिक। अगर उसके पास प्रोजेक्टर भी है स्कूल में तो प्रोजेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो फर्स्ट एड का जो वीडियो है वो वहां पे उसको दिखा सकता है। तो मैंने यहाँ पे, तो स्टूडेंट विल वॉच क्यूरियसली, तो बच्चा जो है वीडियोस का बहुत शौकीन होता है। अब यहाँ पे कुछ नया चीज, जैसे मैंने अभी बोला कि आपको उसको क्यूरियस बनाना है तो वो इंटरेस्टिंग बनेगा। सो यहाँ पे आप उसको वीडियो दिखाएंगे। हियर लेट्स वॉच द वीडियो विच यू कैन शो योर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप वो वहां पे बच्चों के साथ वो कर सकते हैं। तो चलिए पहले ये वीडियो देख लेते हैं। फर्स्ट एड, क्लास 5th, सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस। राजू को खेलते खेलते टांग में मोच आई। वसीम ने फर्स्ट एड किट साथ लाया था। वसीम ने फर्स्ट एड किट खोला, राजू की टांग डेटॉल से साफ की और कॉटन लगाकर बैंडेज से बंद किया। फिर वसीम ने अपने फ़ोन पे 120 डायल किया और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर जल्दी से आया और राजू को टेटनस लगाकर घर जाने को कहा और वसीम को शाबाशी दी। एक दफ़ा एक आदमी गाड़ी के नीचे आया, काफ़ी खून बह रहा था। किसी आदमी ने इसे फर्स्ट एड दिया और हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टरों ने इसकी जान बचाई और इस आदमी को शाबाशी दी। एक बार शाहिद को उंगली में चोट आई, काफ़ी खून बह रहा था। वो अपनी माँ के पास गया और माँ ने जल्दी जल्दी से फर्स्ट एड किट निकाला और शाहिद को फर्स्ट एड देकर डॉक्टर के पास ले गई। तो घर पर फर्स्ट एड किट रखना बहुत ज़रूरी है। So dear students, you have heard about first aid. Let's see what that first aid is. I will tell you about 3 things. First, I will tell you about what is first aid. The basic medical care or help given to an accident victim is called as first aid. First aid is given only in case of minor injuries which help at home, at school or in playground. So number 2 is importance of first aid. It's very important because it minimizes the seriousness of the injury and in serious cases, it can keep the patient alive. And the third one is first aid box. First aid box is simply a box made of wood or plastic or something else, which contains all the essential material like cotton, bandage, antiseptic solution, scissor, band-aid, etc. सो वीडियो देखने के बाद आफ्टर वॉचिंग वीडियो द टीचर विल इंट्रोड्यूस KWL चार्ट। तो यहाँ पे क्या करेगा, टीचर KWL चार्ट इंट्रोड्यूस करेगा। लेट मी शो यू व्हाट इज KW चार्ट। KW चार्ट जो है वो यहाँ पे भी मैंने लिखा है लेसन प्लान में भी, और यहाँ पे भी उसके साथ वो अटैच करेंगे आप, या आप वर्ड वॉल के साथ रख सकते हो। बच्चे जहाँ पे आपका व्हाइट बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, वहां पे भी आप उसको चिपका सकते हो। तो यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, KWL। K मीन्स व्हाट डू यू नो अबाउट द टॉपिक। तो ये वीडियो देखने के बाद अब बच्चे से क्वेश्चन करेंगे, बेटा व्हाट डू यू नो अबाउट द टॉपिक, अपने टॉपिक में क्या देखा। तो बच्चा जो बोलेगा तो वो यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे। अगर बच्चा ही करेगा तो दैट विल बी बेस्ट। अगर बच्चा ज्यादा लिख नहीं पाता है, राइटिंग उसका अच्छा नहीं है, तो आप उसकी हेल्प करेंगे क्योंकि आप फैसिलिटेटर हो। तो यहाँ पे आप उसकी हेल्प, ये हम एंगेज पार्ट में जा रहे हैं। तो व्हाट डू यू नो अबाउट द टॉपिक, अपने टॉपिक के बारे में क्या जाना। सो W यहाँ पे वो करेगा व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट द टॉपिक, आप बेटा क्या जानना चाहते हो। और बच्चा डेफिनेटली कुछ ना कुछ बोलेगा तो वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। ओके, सो क्या क्या वो जानना चाहता है, लाइक वो जानना चाहता है कि फर्स्ट एड बॉक्स क्या है, फर्स्ट एड क्या होता है, कब दिया जाता है। सो यहाँ पे वो लिखेगा। तो उसके बाद जो है वो L वाला चार्ट वो अभी वो नहीं लिखेगा। व्हाट डू यू हैव लर्नड अबाउट द टॉपिक, आपने टॉपिक के बारे में क्या, क्योंकि इसने अभी तो पढ़ा ही नहीं, इसने अभी जाना ही नहीं, इसने खाली अभी वीडियो देखा है। तो ये K और W आप यहाँ पे उनसे निकाल सकते हो, और L जो है वो आप अभी फिलहाल रख लेते हैं, उसको हम बाद में भर लेते हैं। तो ये KWL चार्ट जो है वो यहाँ पे आपके लेसन प्लान में भी जाएगा, हम इसको यहाँ पे फिर बाद में चिपकाएंगे। तो उसके बाद स्टूडेंट विल
fill KWL chart, and after filling the chart and watching the video they will become more curious, और curious बन जाएंगे to know more about the lesson, to know more about the topic. तो वो और उसके बारे में जानना चाहेंगे, तो फिर हमको आगे बढ़ना है. The student will maybe will ask some questions, like वो questions भी पूछ सकता है. क्या पूछेगा क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज फर्स्ट एड सर, व्हाई डू वी नीड फर्स्ट एड, हाउ कैन वी सेव समवन इफ ही गेट्स एन एक्सीडेंट. ओके, आफ्टर वाचिंग द वीडियो वो कुछ क्वेश्चंस भी, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन पूछेगा, वो कुछ और क्वेश्चंस भी पूछ सकता है. सो आपको तैयार रहना है. तो उसके बाद ये हमारा एंगेज पार्ट जो है वो यहाँ पे खत्म हो गया. तो उसके बाद इसमें 4-5 मिनट तो आपको लगेंगे ही. आपको खास ख्याल रखना है टाइमिंग का भी, कि अगर आपके 5 यहाँ पे ईज है तो 5 ईज में कितना कितना टाइम आपको लगना चाहिए. 6 मिनट भी लगेगा, 7 मिनट भी लगेगा, अकॉर्डिंगली आप जाएंगे. तो उसके बाद जो है हमारा दूसरा ई है, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोर. एक्सप्लोर में हम सजेस्टेड एक्टिविटीज रखते हैं. मैंने रखे हैं, इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज है लेकिन मैंने यहाँ पे 2 सिलेक्ट किए हैं. दैट इज कंस्ट्रक्ट अ मॉडल और परफॉर्म एन इन्वेस्टिगेशन. ओके, जैसे कि एक्सप्लोर का मतलब ही है इन्वेस्टिगेशन करना, एक्सप्लोर करना. सो व्हाट द टीचर डू, टीचर क्या करेगा यहाँ पे, एनकरेज द चिल्ड्रन टू वर्क टुगेदर विदाउट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द टीचर. ठीक है, तो यहाँ पे टीचर क्या करेगा, वो बच्चे को एनकरेज करेगा कि वो एक साथ काम करे, ग्रुप्स में काम करे. सो यहाँ पे क्या करेगा, ऑब्जर्व एंड लिसन टू द स्टूडेंट एज दे इंटरेक्ट. जब बच्चा इंटरेक्ट करेगा तो उसको आपको ऑब्जर्व करना है और आप उसको सुनना भी है, लिसन भी करना है. तो टीचर के लिए सजेस्टिव एक्टिविटीज है व्हाट द टीचर डू. उसके बाद जो है व्हाट द स्टूडेंट डू. स्टूडेंट क्या करेगा, थिंक्स फ्रीली विद इन द लिमिट्स ऑफ द टॉपिक. टॉपिक भी जो भी है उसी के अंदर अंदर वो सोचेगा. तो वो क्या करेगा, रिकॉर्ड्स ऑब्जर्वेशन अबाउट हिज फाइंडिंग्स. तो वो जो भी फाइंडिंग करेगा, जो भी बताया गया उसके बारे में वो ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेगा. तो उसके बाद जो है क्या करेंगे, यहाँ पे जब प्रेजेंटेशन की बात आएगी तो हम हियर टीचर विल ट्राई टू टेल द स्टूडेंट्स टू मेक ग्रुप्स. ओके, वो ग्रुप बनाएगा एंड ईच ग्रुप विल मेक देयर ओन फर्स्ट एड बॉक्स in which they will try to collect 5 things. उन्होंने ऑलरेडी वीडियो में भी देखा है. तो यहाँ पे भी वो क्या करेगा, फर्स्ट एड बॉक्स, उसमें 5 चीजें वो एटलीस्ट कलेक्ट करेंगे. चीजें अगर अवेलेबल नहीं होगी तो या वो क्या कर सकता है, वो राइट भी कर सकता है उन चीजों के नाम, और write 5 things which they think are needed in first aid box. तो student will work as a team. Student team में काम करेंगे. They will think freely within the limits of the topic. They will discuss with each other and they will record their observation about their findings. तो यही explore में है कि वो ग्रुप में काम करेंगे और फाइंडिंग्स करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हो सकती है फर्स्ट एड बॉक्स में, और कौन कौन सी चीजें हमको कलेक्ट करनी है, और कौन कौन से नाम हमको लिखने हो. एक दूसरे के साथ बात करेंगे, ग्रुप में काम करेंगे और फाइंडिंग्स करेंगे. और फिर उसके बाद जो है हमारा एक्सप्लेन. तो एक्सप्लेन में हमारा तीसरा पॉइंट है ये सजेस्टेड एक्टिविटीज. उसमें क्या है, दैट स्टूडेंट और ग्रुप्स विल एनालिसिस एंड एक्सप्लेन देयर फाइंडिंग्स. ओके, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है सजेस्टेड एक्टिविटी में, स्टूडेंट विल प्रेजेंट देयर आइडियाज विद एविडेंसेस. एविडेंसेस, सबूत उनके पास ऑलरेडी है ऑलरेडी. वो एक्सप्लेन में अपने अपने फाइंडिंग्स, अपने अपने जो चीजें हैं वो प्रेजेंट करेंगे. सो व्हाट द टीचर डू, टीचर क्या करेगा यहाँ पे, टीचर एनकरेज द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन कंसेप्ट एंड डेफिनेशन इन देयर ओन वर्ड्स, यूजेस स्टूडेंट्स प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एज बेसिस फॉर एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट्स. तो ये टीचर यहाँ पे वो स्टूडेंट को एनकरेज करेगा टू एक्सप्लेन कंसेप्ट्स, क्योंकि एक्सप्लेन ही है तो उनको एक्सप्लेन करना है. तो बच्चे एक्सप्लेन करेंगे विद वर्ड्स, विद डेफिनेशंस, विद कंसेप्ट्स, यूजेस स्टूडेंट्स प्रीवियस, वो स्टूडेंट की प्रीवियस नॉर एक्सपीरियंसेस भी यहाँ पे यूज कर सकता है. वो कैसे करेगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ. व्हाट द स्टूडेंट डू, स्टूडेंट क्या करेगा, यूजेस रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन इन एक्सप्लेनेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन. तो जो भी उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है तो वो एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेन में जब उनकी एक्सप्लेनेशन होगी तो वो उसमें वो यूज करेंगे. एक्सप्लेन्स पॉसिबल सॉल्यूशंस और आंसर टू अदर्स.
तो यहाँ पे स्टूडेंट के ये क्या कर सकता है, तो यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन है वो क्या करेगा, हियर द टीचर विल एनकरेज ईच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू एक्सप्लेन कंसेप्ट एंड फाइंडिंग्स, टीचर विल लिसन टू ईच स्टूडेंट एंड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशंस, टीचर विल यूज स्टूडेंट्स प्रीवियस एक्सपीरियंस, ही में आस्क सम क्वेश्चंस हियर। वो कौन से क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो यहाँ पे वो मैंने लिखे भी हैं प्रेजेंटेशन में। हैव यू एवर मेट विद एन एक्सीडेंट बिफोर और हैव यू एवर सीन एन एक्सीडेंट, ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है क्योंकि प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ उसको टच करना है। Why you have written these 5 names for your first aid box? फर्स्ट एड बॉक्स में आपने यही नाम क्यों लिखे हैं, तो ये भी एक पास एक से हो सकता है कि इसने ये चीजें पहले देखी होगी या फर्स्ट एड बॉक्स देखा होगा। डू यू हैव एवर सीन फर्स्ट एड बॉक्स, क्या आपने कभी फर्स्ट एड बॉक्स देखा था इससे पहले, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। The student will explain possible solutions and answer the given queries. Student will use recorded observation and explanation and demonstration. तो यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट भी खत्म हो गया। उसके बाद हमारा चौथा है दैट इज elaborate. Elaborate में मैंने suggested activities में लिखा है problem solving, experimental inquiry, think skill activities, compare, classify and apply. तो ये यहाँ पे सजेस्टेड एक्टिविटीज में बहुत सारे एक्टिविटीज है, तो ये यहाँ पे इसके बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी करता है, थिंक स्किल एक्टिविटीज जैसे कंपेयर वो करेगा, क्लासिफाई वो करेगा, ठीक है, एप्लीकेशंस में वो लाएगा। सो व्हाट द टीचर डू, टीचर क्या करेगा, एनकरेज द स्टूडेंट्स टू एक्सटेंड द टॉपिक और कंसेप्ट इन न्यू सिचुएशंस। वो बच्चे को एनकरेज करेगा, एक्सटेंड करेगा, इलॉबरेट करेगा उसको, और टीचर विल ट्राई टू इलॉबरेट द कंसेप्ट इन डिटेल फॉर्म। एक्सप्लेन तो उन्होंने बच्चों ने किया है ऑलरेडी, जिनको जितना उनको पता था, जितना उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन उसके बाद टीचर जो है उसको और इलॉबरेट करेगा फुल डिटेल में, ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। सो व्हाट द स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या करेगा, रिकॉर्ड्स ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन। तो जो भी टीचर उनको बताएगा तो उसके जो ऑब्जर्वेशन है वो रिकॉर्ड करेगा। यूजेस प्रीवियस इंफॉर्मेशन to ask questions, make decisions, वो previous information जो उन्होंने already collect की थी तो उसके related वो questions पूछ सकता है। यहाँ पे presentation में क्या करेंगे, here the teacher will try to elaborate the topic in broader sense. टीचर उसको और elaborate करेगा, he will elaborate the topic first aid in detail form. Okay? जब हम इसको turn करेंगे तो उसके बाद क्या है, here the teacher will show the first aid kit to students practically and will tell them the names, uses and importance of different contents of the first aid box. तो यहाँ पे टीचर क्या करेगा, टीचर यहाँ पे दिखाएगा उनको एक कंक्रीट फर्स्ट एड बॉक्स और उसमें कौन कौन सी चीजें हैं तो वो भी उनको दिखाएगा। जैसे मैंने ये फर्स्ट एड बॉक्स क्रिएट किया हुआ, तो ऐसे फर्स्ट एड बॉक्स जो है, जैसे इनको बताना है कि फर्स्ट एड बॉक्स आप लकड़ी का भी बना सकते हो, प्लास्टिक का भी बना सकते हो। ये मैंने यूजर डिब्बा था उसको बनाया था, इसको मैंने लिखा है ऊपर फर्स्ट एड बॉक्स इमरजेंसी इंजरी किट। तो जब हम उसको फिर खोलते हैं तो इसमें आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, एंटीसेप्टिक लोशन मिलेगा, इसमें आपको कॉटन मिलेगा, इसमें आपको स्प्रे मिलेगा, इसमें आपको ये सीजर मिलेगा, इसमें आपको एक पाउडर मिलेगा, इसमें आपको एक एंटीसेप्टिक क्रीम मिलेगा, इसमें आपको डेटॉल लिक्विड मिलेगा। तो ये हमारी सारी चीज़ें जो है वो फर्स्ट एड बॉक्स में जाएंगी। तो आप बच्चे को दिखा सकते हो, बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हो कंक्रीट फॉर्म में। तो दिखाने के बाद उसके बाद आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देना है। प्रेजेंटेशन मीन्स आपको इसको और इलॉबरेट करना है टॉपिक को। जैसे कि मैं बोलूंगा, डियर स्टूडेंट्स, यू हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, लेट मी इलॉबरेट एंड एक्सप्लेन इट मोर टू यू, लिसन केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ऐसे टीचर करेगा। फर्स्ट एड बेटा, फर्स्ट एड जो है द बेसिक मेडिकल केयर और हेल्प गिवन इमीडिएटली टू एन एक्सीडेंट victim is called as first aid. First aid is given only in case of minor injuries which happen at home, at school or in playground. तो आप इसको ऐसे इलॉबरेट कर सकते हो आप। तो कोई बच्चे ऐसे होते हैं, कमजोर होते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो समझ नहीं आता, आप इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट कर सकते हो या उनकी मदर टंग में भी ट्रांसलेट कर सकते हो, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो उसके बाद बेटा मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। सो ये चार्ट मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है। तो ये फर्स्ट एड बॉक्स, यहाँ पे आप बच्चों को चार्ट दिखाएंगे, जैसे मैंने दिखा था फ्लैश कार्ड्स आप उनको दिखा सकते हो, बहुत सारी चीजें आप इनको दिखा सकते हो एज अ लर्निंग मटेरियल। सो यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स जो है उसमें ऑइंटमेंट होता है, उसमें डेटॉल होता है, उसमें बैंडेज होता है, उसमें बैंडेड होता है, उसमें कॉटन होता है, उसमें सीजर होता है, उसमें लिक्विड होता है, एंटीसेप्टिक लोशन होता है। तो ये चीजें जो है वो आपने अभी दिखाई भी है।
तो आप इनको चार्ट पे भी दिखाओगे सो दैट कि ज्यादा इंफॉर्मेशन आप उसको दे सकते हो। तो उसके बाद इंपॉर्टेंस बेटा, मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस अहमियत बताता हूं। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मिनिमाइजेस द सीरियसनेस ऑफ द इंजरी एंड इन सीरियस केसेस इट कैन कीप द पेशेंट अलाइव। ओके, फर्स्ट एड बॉक्स बेटा, दैट इज द पार्ट ऑफ फर्स्ट एड। सो इट इज सिंपली अ बॉक्स मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक और समथिंग else which contains all the essential material which consists of cotton, bandage, antiseptic lotion, scissors, etc. So ये आप ये full information elaboration में उनको बता सकते हो so that कि उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से ये समझ आ जाए। तो बच्चे क्या करेंगे, वो अपनी नोटबुक पे इसके रिकॉर्ड्स जो है वो इसके जो फाइंडिंग्स है वो रिकॉर्ड करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके बाद जो हमारा लास्ट आता है दैट इज इवैल्यूएट। यहाँ पे सजेस्टेड एक्टिविटीज है परफॉर्मेंस असेसमेंट, कि बच्चे की असेसमेंट आपको करनी है, उनकी परफॉर्मेंस आपको देखनी है। तो दूसरा मैंने लिखा है डेवलप ए रूब्रिक। तो रूब्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, हेल्प जैसे कि प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट। ओके, आपको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, उनको क्लियरली ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। व्हाट द टीचर डू, टीचर क्या करेगा, एसेसेस स्टूडेंट्स नॉलेज एंड स्किल्स, वो बच्चे की नॉलेज और स्किल को एसेस करेगा। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, एक होते हैं क्लोज्ड क्वेश्चंस जो हम जनरली पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे इवैल्यूएशन में, आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे। like why do you think so, how would you explain, why do you assume so, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ओपन एंडेड होते हैं, जिसमें बच्चा जो है ओपनली सोचता है और कोई भी क्वेश्चंस आंसर्स अच्छे से आंसर देगा इलॉबरेटली। सो यहाँ पे अलो स्टूडेंट टू असेस देयर ओन लर्निंग स्किल। तो ये यहाँ पे व्हाट द टीचर डू, टीचर कर सकता है। तो व्हाट द स्टूडेंट्स डू, आंसर ओपन एंडेड क्वेश्चंस, यहाँ पे टीचर पूछता है और यहाँ पे बच्चा जो है वो आंसर देता है। सो यहाँ पे दूसरा मैंने लिखा आस्क रिलेटेड क्वेश्चंस दैट विल एनकरेज देयर फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन। सो आस्क रिलेटेड क्वेश्चंस, बच्चा क्या करेगा, रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा सो दैट उसको एनकरेज करेगा कि फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन जो फ्यूचर में आप उसको टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें वो उनको एनकरेज करेगा। इवैल्यूएट्स देयर ओन प्रोसेस एंड नॉलेज। सो ये यहाँ पे बच्चा करेगा इवैल्यूएट्स देयर ओन प्रोसेसेस, अपनी प्रोसेस को इवैल्यूएट करें, अपनी नॉलेज को वो इवैल्यूएट करेंगे। सो हियर द टीचर विल असेस द स्टूडेंट्स नॉलेज एंड, ये प्रेजेंटेशन में वो करेगा टीचर। हियर द टीचर विल असेस द स्टूडेंट्स नॉलेज एंड स्किल्स बाय आस्किंग सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस विद पॉजिटिव इंटरेस्ट। टीचर में आस्क द क्वेश्चंस लाइक ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जो मैंने अभी भी बताया था। ही में आस्क द क्वेश्चंस लाइक, यहाँ पे मैंने वो क्वेश्चंस लिखे भी हैं। डियर स्टूडेंट, व्हाई डू यू थिंक दैट गिविंग फर्स्ट एड एट करेक्ट टाइम कैन सेव वंस लाइफ। बस ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो बच्चा इसका आंसर देगा। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फर्स्ट एड बॉक्स, आप फर्स्ट एड बॉक्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इसको अगर समझ नहीं आता तो आप इसको ट्रांसलेट करके भी बता सकते हो क्वेश्चन, बेटर है कि वो अंडरस्टैंड करे। If your friend will fall from the stairs and he gets an injury, blood is also coming from his wound, so what will you do at that time? आप क्या करोगे बेटा उस टाइम। Is it important to keep one first aid box in our home and in school? Why do you think so? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, बच्चा कुछ भी आंसर बोल सकता है, इसका पर्टिकुलर आंसर नहीं है, वो कुछ भी सोच समझ के बोल सकता है। तो इससे आपकी असेसमेंट पता चलेगी, आप इवैल्यूएशन कर सकते हो। If you will see an injured person crying out of pain, what will you do? Will you call an inspector, please, or will you call a doctor? Elaborate your answer. देखो, ओपन एंडेड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ठीक है ना। इसमें स्टेटमेंट भी आता है और उसके बाद क्वेश्चन भी आता है और बच्चा सोच के आंसर दे देता है। तो मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं जो आप इवैल्यूएशन में रख सकते हो। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है दैट इज होमवर्क। मेक योर ओन फर्स्ट एड बॉक्स एंड कीप इट इन योर क्लासरूम। बेटा आप होमवर्क जो है वो क्या करके लाओगे, अपना फर्स्ट एड बॉक्स बनाओगे और अपने क्लासरूम में रखोगे। सो बेटा दैट इज ऑल फॉर टुडे। सो बिफोर लीविंग द क्लास, बेटा मैंने आपको पहले क्या दिखाया था, मैंने आपको पहले KWL चार्ट दिखाया था। KWL चार्ट अब लास्ट में ये दिखाएंगे। सो इसमें L रह गया था, व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट द टॉपिक। तो बेटा आपने क्या सीखा इस टॉपिक से। तो बच्चा बोलेगा सर हमने तो फर्स्ट एड जो है उसके बारे में हमको जानकारी मिली, हमको फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में जानकारी मिली। सो हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट फर्स्ट एड बॉक्स, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानकारी मिली। तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो और आप इस
KWL चार्ट को आफ्टर कंप्लीटिंग आप इसको अपनी क्लासरूम में चिपका सकते हो। सो ये हमारा आज का टॉपिक है। सो बेटा होप यू हैव एंजॉयड द लेसन। तो ये हमारा जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो गया। 5E लेसन प्लान बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 40 मिनट्स इसमें लगेंगे, ज़्यादा भी लग सकते हैं, 45 भी लग सकते हैं। तो आप इसको मोर इंटरेस्टिंग बना सकते हो। होप आपको ये लेसन प्लान पसंद आया होगा और होप आप ये अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे, टीचर्स के साथ शेयर करेंगे एंड होप आपको इससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी इंशाल्लाह। और मिलेंगे एक और लेसन प्लान के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखें और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह। और मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, गुड बाय।